गुड मॉर्निंग। मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। वेलकम इन स्वयं लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा का फर्स्ट प्रॉब्लम सेट। पहला पूरा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हमने पहले ही पूरा समझ लिया है। पहले हमने देखा था कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड 9th स्टैंडर्ड में, एलिमिनेशन मेथड, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड और फिर डिटर्मिनेंट से यानी क्रेमर्स रूल से कैसे निकालते हैं एक्स और वाई के वैल्यूज। और उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जो नॉन लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको कैसे हल करते हैं। पहले उसको लीनियर बनाते हैं और फिर एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम तो सभी प्रकार के लिए थे हमने, ठीक है, टाइप वाइज लिए थे और आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। यस और यस। यदि ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कौन से वर्ड प्रॉब्लम, कौन से टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आए हैं, so that I, Subhash Gaikwad, committing you, will make the efforts to solve that particular problem for you. I will tell you special video about that. Now we are going to discuss about this particular topic. Okay, that is what the choose the correct alternative for each of the following equation. तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है, choose the correct alternative for each of the following equation to draw the graph of 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. तो यहाँ क्या बोला है उन्होंने? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू क्या है, कुछ तो है, तो 1 दी है x की वैल्यू। तो अभी आपको करना क्या है, आपको चेक कैसे करना है, आपको इधर x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, यू हैव टू पुट x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, आपको x की जगह पे आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ मैं थोड़े रफ कैलकुलेशन करता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। मान लो कि 4 into 1 plus 5y is equal to 9, तो 19, 9 नहीं 19, तो ये 4 into 1 4 हो गया, तो ये 4 उधर जाएगा, तो 5y is equal to 19 minus 4 means 15. Yes or yes? Okay, और फिर क्या आएगा, y is equal to 15 upon 3, 15 upon 5, तो y is equal to 3. तो यहाँ 3 है क्या, चेक करो। Is 3 given here? Yes. So here is a 3 and that's why the answer is 3. Got it? What the answer is? 3. Good. अभी देखिए, for simultaneous equation in variable x and y, dx is equal to 49. अभी ये इक्वेशन समझ में आ गया, तो उसको हम क्या करते हैं, रफ करके देते हैं, ताकि अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल को हम निकाल देते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको ओके। दूसरा, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, dx is equal to 49, dy is equal to minus 63, d is equal to 7। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dy से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, dx, ये दूसरे इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन है, x is equal to dx upon d। तो देखिए dx क्या है 49, d क्या है 7, तो क्या आएगा 7। चलो 7 है क्या, x is equal to 7 कहीं तो ओके है, ये हो गया आंसर। अभी देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर क्या दिया है, थर्ड वाला जो है मैं यही लिख रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या दिया है, 5 minus 7, 3 minus 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या आएगा 5 into minus 4 minus 7 into 3। क्या किया मैंने इधर, आप समझ रहे हो, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको समझिए। ओके, तो -20 प्लस 21, तो ये आ गया 1 माइनस 5 into 4
1। तो इसी के साथ ये 3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इस एग्जाम्पल में कि टू सॉल्व x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method find d। तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है? इसके लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है, वहां मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं। आप इसको अच्छे तरीके से देखें। तो देखिए ये जो हमें करना क्या है, अभी ये -4 है और हम MCQs लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो तुरंत कर देने का। ये -4 जो है वो उधर जाएगा, लेकिन अभी वो लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, 3x minus 2y हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, इसकी जरूरत है। कैसे? आपको पता है d क्या है? d is a1 a2 b1 b2, याद है आपको? a1 into b1 b2 याद है ना? गुड। तो a1 क्या है? 1। b1 क्या है? b1 क्या है? 1। a2 क्या है? 3। b2 क्या है? -2। चेक करते हैं। -2 into 1 -3 into 1 is equal to -2 minus 3 is equal to -5. So this is the value of d. What the value of d is? -5. तो चेक करते हैं, -5 है यहाँ है, कहाँ है देखो, यहाँ है। तो दिस विल बी द आंसर। सो ये समझने के बाद हम दूसरे एग्जांपल पे चले जाते हैं, और वो दूसरा एग्जांपल है ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d and an is not equal to bm, then these simultaneous equation have only one common solution, no solution, infinite number of solutions, only 2 solutions। अब बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाई गई है, या जरूर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को पहले सिखाता हूँ। क्यों कॉन्सेप्ट सिखाई नहीं गई पता है? क्योंकि ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद ये कॉन्सेप्ट हमने देखे नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करके देता हूँ, और आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए, जब कभी a1x plus b1y, वेरी IMP कर लो इसको, ये सिलेबस में तुम्हारे अभी शायद नहीं है। a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। ऐसे दो इक्वेशंस है, तो इसको देखते ही हम पता कर सकते हैं कि इसका यूनिक यानी एक ही सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन ही नहीं है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये तीन ही कंडीशन होती है। तो कब होती है? जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, in that condition only one solution is possible। ठीक है, दूसरी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें दूसरा जो फंडामेंटल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब वन सॉल्यूशन। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि कब सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, in that condition no solution of this equation, मतलब ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी लाइंस पैरेलल रहेंगे। गॉट इट? इसके लाइंस कैसे रहेंगे? इंटरसेक्टिंग रहेंगे। इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइन रहेंगे। पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बता रहा हूं। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो गया तो ये हो गया, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब बोलेंगे सर इसके पीछे का राज क्या है, मतलब क्या क्यों ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों है? अभी इस कॉन्सेप्ट को देखो, एक एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करना है तो इतना समझ लो। ठीक है, यदि जरूरत पड़े तो आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाई। ओके, गुड। दूसरा है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो in that condition there
चेक करते हैं। देखो ये दो इक्वेशन से, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन बराबर है, और ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। तो ये कंडीशन को एक बार देखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम। यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि ए अपॉन यम, यम को इधर लेके आओ, इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एन, ए अपॉन एम इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एन। तो हमें इधर चेक करना पड़ेगा कि यदि ये दो इक्वेशन है तो इसमें से a1 का a लेंगे, ठीक है, मतलब इधर a, फिर नीचे क्या आएगा? यम, ओके। और कंडीशन क्या दी है? इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एन। इसका मतलब कौन सा एप्लीकेबल होता है यहाँ? ओनली वन सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। गॉट इट? तो इसी प्रकार हमने जो एमसीक्यूज है उसको देखा। अभी हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखने। ओके, सो रेडी? हाँ, तो ये जो एग्जांपल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट दैट 2x minus 6y is equal to 3। तो यहां करना क्या है? ये इक्वेशन है 2x minus 6y is equal to 3। अभी देखिए x की वैल्यू क्या है? -5। सो पुट x is equal to -5 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करो तो 2 into -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये हो गया। मतलब हमने x के जगह पे x की वैल्यू पुट की, फिर देखा कि ये हो गया -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10, यानी -6y इज इक्वल टू व्हाट? 13। अब ये -6 जो है वो डिनोमिनेटर को जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, और ये माइनस साइन वेरिएबल को नहीं रहता है तो ये जाएगा इसको। तो इसका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 मीन्स -13 अपॉन 6। ये हो गया इसका आंसर। और हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे -5 और यहां लिखेंगे -13 अपॉन 6, ठीक है। ये आंसर होगा। अभी 0 y की जगह पे पुट करते हैं तो क्या आएगा? पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये पुट करके वैल्यू निकालने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, ओरली करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तो गलती माफ नहीं होती है। गॉट इट? गुड। तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट करो, 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। सो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 अपॉन 2 और यहाँ आंसर आएगा 3 अपॉन 2 एंड 0। गॉट इट? ओके, तो इसी के साथ ये एग्जांपल हो गया। अभी हम आगे का एग्जांपल लेने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के ऊपर वो इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। तो वो चीज हमने देखी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो भी हम इसको कुछ हद तक देखेंगे। तो जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, ये एग्जांपल को अच्छे तरीके से देख लीजिए पहले। तो अब ये नया एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, तो ग्राफिकली, गलती से साइमल्टेनियसली हो गया, ग्राफिकली। तो ये ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो दो इक्वेशंस है, ये पहला इक्वेशन है
और ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए कि ये दोनों की सम कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12। तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू यदि हम 3 पुट करते हैं तो 3 टू जा कितना होगा, 6, बराबर है। 3 इंटू 2 6। ओके, तो y की वैल्यू क्या पुट, y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 3 इंटू 2, ओके, y की वैल्यू क्या होगी, 2। यानी हमें समझ में आएगा कि x इज इक्वल टू, जब हम ऐसा करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 12। तो एक मेथड है। दूसरी मेथड जो मैंने आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते वक्त बताई थी, एक्सप्लेन की थी, आपको पता है वो कैसे करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ हम यदि 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी। 3 2, ये ऑर्डर पेयर होगी। ऐसे ऑर्डर पेयर आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, प्लस 3 इंटू क्या आएगा, 4, क्योंकि 3 4 का 12, तो y इज इक्वल टू आएगा 4। x इज इक्वल टू, जब हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अभी यदि मान लो कि हम y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 1, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4, 3, कितना हो सकता है, 6, कितना होता है, देखिए 2 होगा, 2 कैसे होगा, देखिए 2 इंटू 2 4, यदि x इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो प्लस 3 इंटू 8, टोटल इसका 4 हो गया। तो इसका कितना आ गया, 4 प्लस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इधर 4 आना चाहिए। यदि मान लो कि इधर 4 लिया तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 तो नहीं आएगा। तो ऐसा हमें सोचना है कि क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, बराबर ना। तो x इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या आ गया, गॉट इट। तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 6 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, 6, 0। ओके, और एक नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे 3 नंबर से काम चल जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि x की और वैल्यू फाइंड आउट करो, जिसके दोनों की सम कितनी होनी चाहिए, 2x प्लस 3y की सम 12 होनी चाहिए। ऐसे x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यदि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते तो कोई एक तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि आप अभी 0 लिया, 3 लिया। ओके, अभी हम 3 2 जा 6 लेते हैं तो इधर भी 3 आएगा, ये तो हमने कर दिया है। और क्या ले सकते हैं, 3 4 जा लिया तो इधर 0 आएगा, वो भी कर लिया है। उधर 0 लिया, इधर 6 आता है, वो भी कर लिया है। तो और क्या कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है, ओके, और पॉसिबिलिटी है कि 3 इंटू 5 किया समझ लो, तो यानी y इज इक्वल टू 5 लिया तो ये आ गया 15। तो 15 में से 3 माइनस करो तभी जाके 12 आएगा, यानी 5 नहीं आ सकता, ठीक है। और क्या आ सकता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको सोचना है कि व्हाट द पॉसिबल आंसर्स। ओके, अभी आपको आप बोलेंगे हाँ नहीं आप तुरंत बता दो, आपको भी थोड़ा टाइम लगे। मैं जानबूझ के आपको बोल रहा हूं कि आप सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि कौन से नंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 0। और कौन सा एक नंबर है कि जो नंबर हम x की जगह पे पुट करें तो y की जगह पे ऐसा नंबर होना चाहिए कि दोनों की सम कितनी हो, 12 हो, ठीक है। तो 1 2 1 2, ओके,
जा 8 नहीं आएगा। ओके 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना होता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो यदि 3 इंटू 1 किया तो ये आएगा 3 प्लस यदि मान लो कि 2 इंटू क्या आएगा, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि 2 इंटू जो भी आएगा नहीं आएगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? हाँ ये फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हैं, पॉसिबली चेक करना है कि हम फ्रैक्शन में नहीं ले। ठीक है, तो y की वैल्यू ऐसी पुट करें कि जो x की वैल्यू सही होनी जरूरी है। गॉट इट? गुड। तो चलो सोचो अच्छे तरीके से, देखो। हाँ तो सोचा आपने क्या एग्जांपल, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो इस प्रकार एग्जांपल आपको यदि दिक्कत दे रहा है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2। सर मैंने ऐसे क्या किया, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 2x अपॉन 3। ऐसा हो सकता है। तो x की वैल्यू ऐसे पुट करो कि जिससे 3 से हम डिवाइड कर सके। अभी 0 ले लिया है तो 3 4 जा, ये भी आ गया, x इज इक्वल टू 0 का हो गया, 3 का हो गया, 6 का हो गया। अभी x की वैल्यू हम ऐसे पुट करें जैसे मानो कि हम यदि 3 3 जा 3 2 जा 6, ओके, तो हम कंसिडर करते हैं कि 12 माइनस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो 18 डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, देख लीजिए क्या किया मैंने। तो ये वैल्यू वहां पुट करके देखिए, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 12। 6 माइनस 18 माइनस 6 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 12। इट मींस दैट इस प्रकार एग्जांपल सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है कि डायरेक्टली वैल्यू लेने के बजाय। मैं ये क्यों बताया आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू सोचते रहते हैं, बहुत सारा समय जाता है, जैसे हमने अभी टाइम पास किया। क्यों किया पता है, क्योंकि थोड़ा सोचने के लिए सोचना तो जरूरी है ना। ओके गुड, तो अभी ये इस प्रकार कर सकते हैं हम। तो अभी यहाँ क्या आ गया, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो माइनस 3 और 6। ये आसान है, यहाँ जो भी आप वैल्यू लो कि उसका आंसर तो आपको तुरंत आ जाएगा। जैसे कि इस प्रकार के छोटे एग्जांपल को ये चल सकता है। ये जो पहली जो मेथड हमने इस्तेमाल की, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, तो x माइनस वाई यानी इधर 2 है तो इधर 1 आएगा, 2 1, 2 माइनस 1 1, ओके 1 आना चाहिए बराबर ना। इधर माइनस 1 लिया तो इधर 0 आएगा, 0 माइनस 1। क्यों? क्योंकि 0 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। ओके 0 एंड माइनस 1 आएगा। यदि यहाँ 1 लिया तो वहां 0 आएगा, 1 0। यहाँ 2 लिया, 2, y इज इक्वल टू 2, समझ लो। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, सब मान लो कि माइनस 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 3। कैसे नहीं आएगा, प्लस 2 लेते हैं, ये प्लस 2 लिया तो ये 3 आएगा। कैसे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर। अभी ऑर्डर पेयर होने के बाद हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी देखते रहेंगे। तो ये जो एग्जांपल है अभी हम ले रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिए कि पॉइंट प्लॉट करने, बस एकदम सिंपल है, और ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि हमने किया है ऑलरेडी। अभी हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3, क्या है, x इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 3
ये ऊपर जाएगा और y इज इक्वल टू 3 इस प्रकार आएगा। ये पॉइंट हो गया 3, 2। दूसरा है 0, 4। 0, 4 का मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यदि 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा, यानी यहां आएगा 0, 4, फिर आएगा 6, 0, यानी इस प्रकार 6, 0। दूसरा आएगा -3 and 6, -3 and 6, -3, यानी इसको ऐसा लेके इसी प्रकार से ये ऐसा लेके -3 and 6, इसको अच्छी तरीके से देखिए, -3 और ये आ गया 6। ठीक है, -3 and 6। अभी ये लाइंस को हम जोड़ देते हैं, जैसे कि अभी ये पहले 3 को जोड़ेंगे, ये थोड़े जरा बड़े बड़े हो गए हैं तो इसको देखते हैं। इसको पहले ये 2 को जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ते हैं इसी प्रकार, और ये हो गए हमारे, और इसको जोड़ते हैं इसी प्रकार हो गया। किससे, जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये पॉइंट हो गया 6th वाला। थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरीके से घुमाता हुए देखिए, जस्ट अ मिनट। स्केल जो है ओके, इसको अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3, 6 है। अभी ये बन गया एक ग्राफ की लाइन, 2x + 3y = 12। अभी दूसरा देखिए 2 and 1, 2, 1, 2, 1। दूसरा है 0, -1, 0 and -1, यानी वो आएगा इधर, 0, -1 इधर आएगा, 2 and 1 इधर आएगा, 0 and -1। ओके, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे क्या है, 0 है, और y एक्सिस पे -1 है, तो वो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा। दूसरा है, यदि हमने यहाँ क्या पुट किया था, 1, तो y = 0 आया था, तो x = 1, y = 0, यानी ये पॉइंट यहाँ आ गया। 3 and 2, 3 and 2, तो ये यहाँ आ गया। अब इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा उसको नाम लिखने के लिए आसान हो। और ये हो गया x - y = 1, और ये हो गया 2x + 3y = 12। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन इज 3 and 2। व्हाट सॉल्यूशन इज 3 and 2। ये बिल्कुल आसान है आपको सॉल्व करने के लिए, और हम यही रुकते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, लेकिन स्क्रीनशॉट ये क्या कॉपी करने का काम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए और कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं।
रटना नहीं है, हर एक एग्जाम्पल को देख के लिखना नहीं है, दिमाग लगाना है कैसे करते हैं, लाइन कैसे, मतलब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। गॉट इट? मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये जैसे यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 3 and -2 ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। गॉट इट? ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, लाइक, share, subscribe, don't forget. Thank you.